में क्या होता है कि डायरेक्शन इट इज़ लाइक टू सी दैट आइदर द पर्सन इज़ ऑन द ट्रैक ऑफ द ट्रैक एंड व्हाट्सोएवर। इसमें क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं परफॉर्मेंस को ऑफ द वर्कर ताकि वो अचीव कर सकें प्री डिटर्मिन गोल्स को। एंड डायरेक्टिंग इनिशिएट करता है एक्शन दैट इट इज़ फ्रॉम वेयर एक्चुअल वर्क फ्रॉम हेयर द एक्चुअल वर्क स्टार्ट्स। ठीक है, बेसिकली ऑन द ट्रैक एंड ऑफ द ट्रैक इसमें ये चीज़ें हैं कि आपने देखना है कि जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज डायरेक्शन इज़ द की। इफ़ यू आर ऑफ द ट्रैक एंड यू आर स्टिल वर्किंग दैट्स नॉट वर्थ इट। सो आपके पास जो मेन सुपरवाइजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, दे यूज टू कीप आई ऑन यू इन द फॉर्म ऑफ सुपरविजन यू कैन से। इसमें आपके पास ना स्टीवर्डशिप का कंसेप्ट आता है। स्टीवर्डशिप इट इज़ लाइक कि आप सुपरवाइज कर रहे हो किसी चीज़ को। ठीक है, इसमें डायरेक्शन में ये फॉलोइंग एलिमेंट्स है। फर्स्ट इज़ अ मोटिवेशन, दैन आपने मोटिवेट करना है। इंटरनली मोटिवेटेड कुछ लोग होते हैं और कुछ लोगों को आपने एक्सटर्नली मोटिवेट करना होता है, बोनसेस दे के, पर्क्स दे के, उसका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। लीडरशिप आती है, ऑटोक्रेटिक है, लेसे फेयर है, ट्रांजेक्शनल है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप हैं। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज़ द मेन की फॉर एनी द प्रोजेक्ट फुलफिलमेंट। इफ़ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल, अगर जो आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है यू कांट कम्युनिकेट इट वेल, डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट प्रोजेक्ट अल्टीमेटली। इसमें एलिमेंट्स क्या है सुपरविजन के? फर्स्ट द मोटिवेशन, हमने इसके बारे में बात की कि आपने ओवरसी करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, स्टिमुलेट करना है। लीडरशिप में आपने देखना है कि आप उन्हें गाइड कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इसमें मोटिवेशन का पैरामीटर भी आता है। कम्युनिकेशन में आपने इंफॉर्मेशन को पास इट ऑन करना है अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस ओपिनियन फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। कंट्रोलिंग आपके पास मैनेजमेंट फंक्शन है। इट इज़ नॉट लाइक कि पहले प्लान ऑर्गेनाइज देन आपके पास स्टाफिंग लीडिंग एंड कंट्रोलिंग सबसे एंड पे आएगा तो आप एंड पे चीज़ कंट्रोल करेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कंट्रोलिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द इनिशियल। जैसे ही आप प्लानिंग आई एम रियली सॉरी, जैसे ही आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो कंट्रोलिंग भी साथ ही स्टार्ट हो जाती है। आइदर द योर प्लान इज बीइंग कंट्रोल्ड और नॉट, आइदर यू आर ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट और नॉट, आइदर यू आर स्टाफिंग योर टीम इन अ कंट्रोल इन्वायरमेंट और नॉट। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जो आपने अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस पैरामीटर्स होते हैं, आपने उनके अकॉर्डिंगली चीज़ों को कंट्रोल करना होता है इन अ वेरी वेरी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे। आपके पास क्या है कंट्रोलिंग के स्टेप्स? आपने इस्टेब्लिश करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को। आपने रिपीट आफ्टर मी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। देन आपने मेजर करना है कि आपकी एक्चुअल क्या है। जो आपके पास एक्चुअल होती है ओरिजिनल का, आपने जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उनके साथ कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, थर्ड में ये है कि आपने कंपेयर किया एक्चुअल परफॉर्मेंस को विद द स्टैंडर्ड वंस एंड फाइंडिंग आउट डेविएशन इफ एनी, कोई वेरिएशन तो नहीं आई आपके पास। फिर करेक्टिव एक्शन होता है कि आपने इस चीज़ को ठीक करना है। पहले आपने किसी चीज़ को बेंचमार्क किया, अपनी ओरिजिनल परफॉर्मेंस को आपने रिकॉर्ड किया, कंपैरिजन किया, देन एक करेक्टिव एक्शन लिया। That is all for today, and at the end of the giving concepts, I'm having a very very personal quote. If you want to be very very effective in your future, then never be late, because you have to plan everything out. You have to make schedules, okay? Because time it is not an your opponent, that is your partner, okay? Thank you so much. Wishing you very very best of luck. Assalamu alaikum.